सभी को नमस्कार। किसान साथियों, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ लहसुन के पौधे की जड़ें। आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे जड़ें कितनी अच्छी और विकसित है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। किसान साथियों, यहाँ पे हमने स्प्रे किया था एक, और ये जो आप सभी को जड़ें दिख रही हैं और कंद भी आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कितना अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है। यह जो एरिया खाली हो चुका है, जड़ें दिख रही हैं, यहाँ पे हमने डिलीवरी पाइप वाटर वाला जो हम पंपिंग सेट में लगा करके सिंचाई करते हैं, उसके वजह से ही यह खुद गई थी मिट्टी यहाँ की, इसीलिए यह पौधे की जड़ें और पौधे का कंद दिखाई दे रहा है। तो किसान साथियों, इस तरह की अगर लहसुन की फसल में जड़ें हैं तो किसी भी प्रकार की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप सभी को एक सिंपल डोज अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर दीजिए, या फिर लहसुन की फसल में ज़मीन से बुआई कर दीजिए, लेकिन नमी होनी चाहिए। किसान साथियों, अगर आपके लहसुन की फसल में कंद छोटा है, आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो कितने अच्छे कंद हैं इसमें। अगर कंद छोटा है तो उसके लिए आपको मैं कुछ खास डोज बता रहा हूँ, उसको आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, इसके लिए आप सभी को स्प्रे में एक फंगीसाइड लेना है, एक इंसेक्टिसाइड लेना और एक टॉनिक लेनी है। टॉनिक में किसान साथियों, आप सभी को बहुत ही अच्छी ब्रांड की टॉनिक बताऊंगा। आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करिएगा तो पौधे का तना भी मोटा होगा, पौधे का कंद भी, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वह भी अच्छी तरीके से विकसित होगी, पौधे की जड़ें जो हैं वह भी अच्छी तरीके से विकसित होंगी। तो सबसे पहले फंगीसाइड में आप सभी को लेना है मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम। किसान साथियों, यह यूपीएल कंपनी की साप के नाम से आता है, जिसकी डोज किसान साथियों 50 ग्राम 15 से 20 लीटर पानी में आप सभी को घोल बना करके अपने लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। साथ ही साथ किसान साथियों, इंसेक्टिसाइड में आप सभी को लेना है पिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरोपिड। पिप्रोनिल आपकी 40% प्लस इमिडाक्लोरोपिड आपकी जो आती है 40%, या घड़रा कंपनी की पुलिस के नाम से आती है, बायर कंपनी की लेसेंटा के नाम से आती है। इसकी मात्रा किसान साथियों 10 ग्राम दवाई आप सभी को लेना है 15 से 20 लीटर पानी में। तो किसान साथियों, यह हो गया फंगिसाइड और दूसरा हो गया इंसेक्टिसाइड। तीसरी चीज़ किसान साथियों, आप सभी को लेना है प्योर किल्प। प्योर किल्प जो एग्रो स्टार की आती है किसान साथियों, बहुत ही अच्छा लहसुन की फसल में वह प्रभाव अपना दिखाती है। उससे क्या होता है, पौधे में जो तनाव की स्थिति आ जाती है वह भी ख़त्म कर देता है, यानी कि स्ट्रेस की जो स्थिति आ जाती है वह भी ख़त्म हो जाती है। पौधे की जड़ें जो देख रहे हैं आप सभी लोग, अच्छी तरीके से इसमें फैली हुई हैं। जिन किसान भाइयों की पौधों की जड़ें ही अच्छी तरीके से अगर फैली नहीं है तो किसान साथियों, उसमें फंगस की समस्या आती है। तो फंगस की जो समस्या आती है वह यूपीएल कंपनी के, जब साफ आप सबसे अपनी लहसुन की स्प्रे करेंगे फसल में तो फंगस की समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब प्योर किल पड़ेगी तो किसान साथी, वह जो यह कंद है आप सभी लोग देख लीजिए, इस कंद को फुलाने में बहुत अच्छा रिजल्ट उसका रहता है। किसान साथियों, इसमें जो प्योर किल पड़ेगी तो यह जो पौधे के तने हैं भी मोटे होंगे, पत्तियों में हरापन आएगा और कंद का आकार बड़ा होगा 1 हफ्ते में। तो किसान साथियों, ये 3 चीज़ें जो आप सभी को मैंने बताया है, उसको आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में अच्छी तरीके से स्टिकर के साथ में, जो चिपको के नाम से आता है या सिलिकॉन बेस का स्टिकर होता है, उसके साथ में अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो आपकी लहसुन की फसल आपके एरिया में, आपके खेत के जैसी किसी की नहीं होगी। तो आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में इसे स्प्रे करें। किसान साथियों, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड हो गया, प्योर किल्प आपके लिए मैंने टॉनिक जो बताई है, उसको जब आप सभी लोग डालेंगे तो यह कंद का आकार देख लीजिए किसान साथियों, कितना मोटा और कितना अच्छा है। जड़ें भी कितनी अच्छी तरीके से विकसित हुई हैं। इसमें ये समझ लीजिए यह अभी इतना है और 1 हफ्ते बाद में इतना हो जाएगा। इसको अगर आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर लेंगे तो ज़रा सा भी लापरवाही अगर आप सभी ने की तो किसान साथियों, लहसुन की फसल में बहुत ज़्यादा हो सकता है नुकसान। प्योर किल्प की मात्रा के साथ साथियों मैंने आपको नहीं बताया है, उसकी 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी कि 50 ग्राम प्योर किल्प आप सभी को 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। इन तीनों चीज़ों को आप सभी लोग अलग अलग घोल बनाने के बाद में एक ही स्प्रे पंप में अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों, पौधे की जड़ों से लगा करके तने तक जो भी फंगस की समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। और जो जलेबी बनने, यानी कि जो थ्रिप्स की समस्या लहसुन की फसल में आती है, उसे आप पिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोरोपिड 40%, जो बायर कंपनी के लेसेंटा और घड़रा कंपनी की पुलिस के नाम से दवाइयाँ आती हैं, उसे डालेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, यह पत्तियाँ जो हैं एक दूसरे पौधे में ऐसे ऐसे लिपट जाती हैं। तो किसान साथियों, लिपटने वाली स्थिति जो होती है वहाँ पे हमारी एरिया में कहा जाता है लहसुन की फसल में लग गया है जलेबी रोग। किसान साथियों, अगर कोई रोग अब लहसुन की फसल में लग गया तो उसे सही कर पाना बहुत कठिन हो जाता है और लास्ट स्टेज चल रही लहसुन की। अब कंद का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में बहुत ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की कोई रोग की समस्या ना आने पाए। उससे पहले ही आप सभी लोग सतर्क होकर के अपनी लहसुन की फसल में अच्छी अच्छी दवाइयों का स्प्रे करते रहें। किसान साथियों, नमी भी बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा नमी की आवश्यकता भी नहीं है।